गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें जाना है शादी में ससुराल। मेरे जो है देवर की शादी है, यानी हस्बैंड के कज़न ब्रदर की। तो फाइनली हम लोग ससुराल जो है पहुंच गए थे। उसके नेक्स्ट डे यानी शादी वाले दिन का व्लॉग है। 21 फेब का ये व्लॉग है, इवनिंग का। करीब शाम के 5 या 5:15 के आसपास हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है शाम की जो चाय थी वो बनाई थी। तो अभी मैं घर पर ही हूँ, यानी अपने ससुराल में ही हूँ, उधर नहीं है चाची की साइड। क्योंकि चाचा चाची जी का जो घर है ना, वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। तो हस्बैंड और जो मेरे देवर हैं और मौसी जी के बेटे वगैरह आए हुए थे, वो लोग तो कई बार जो है घूम आए थे। जो मैरिज हॉल बुक किया है वहाँ पर, घर पर कई बार घूम आए थे। होते हैं काम, तो वो उनके तो चक्कर लग गए थे, बट हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि दूर है और बच्चों की वजह से बार बार आना जाना जो है मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। घर से मैं आई थी ना, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें सोच कर आई थी, बट वो उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से मैंने सोचा था कि हर फंक्शन में जो है, जो होते हैं छोटे मोटे जो घर पे रस्में होती हैं, उनमें शामिल होंगे। क्योंकि एक तो मम्मी जी की तबीयत थोड़ा-सा ऐसी ही रहती है, क्योंकि मेरी जो सासू माँ हैं उनको डायबिटीज़ है, तो वो थोड़ा-सा जो है तबीयत उनकी ढीली ही रहती है। ऊपर से घर थोड़ा दूर था, तो इतना जो है बार-बार आना-जाना नहीं हुआ था। तो फाइनली अब बस हम चाय वगैरह पीकर रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मौसी जी भी आई हुई थी और उनकी बेटी हैं, और बड़ी वाली मासी हैं, उनकी बहू, मौसा जी, मतलब कई लोग जो है हमारे जो रियल में है, मम्मी जी के जो रिलेशन में है, वो जो है घर पर ही रुके हुए थे यहीं पर। और बाकी के सब रिश्तेदार जो है वहाँ जहाँ शादी वाला घर है वहाँ पर रुके हुए थे। तो यहाँ पर बस हम सब लोग अपना धीरे-धीरे तैयार होने लगे थे, क्योंकि रेडी होने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है और बीच-बीच में जो है अभी भी आ जाता है परेशान होने में। तो यहाँ पर जो है हम लोग रेडी हो ही रहे थे। अभी को मैंने नहीं किया था, अभी उसको जो है मैं बाद में कर दूँगी आराम से, क्योंकि उसको ना काफ़ी ज़्यादा पहले से कपड़े वगैरह पहना दो ना, शूज़ वगैरह, तो उसका जो है मुँह बनता ही रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, रो ही रहा है मेरे पास खड़ा होके। और इस टाइम क्या हुआ था कि इसको सर्दी भी हो गई थी ना, तो इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। जब उसको सर्दी हो जाती है, आप सभी जानते हैं वो कितना ज़्यादा मुझे परेशान करता है। और ऐसे ही टाइम पे उसको मोस्टली सर्दी वगैरह होती है, तो मैं सच में कुछ भी उस हिसाब से नहीं कर पाती हूँ जिस तरह से करना चाहिए, जिस तरह से एंजॉय करना चाहिए, उस तरह से मेरा नहीं हो पाता है फिर अभी की वजह से। तो वही हुआ था, उसको बहुत ज़ोर से सर्दी हो गई थी। और यहाँ पर जो है पूरा नीचे फर्श पे आप देख सकते हैं पत्थर है, और नंगे पैर जो है घूमता रहता था। कल से हम आए हुए हैं, तो सर्दी ऑलरेडी इसको थी, बट फिर जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस वजह से, इसकी वजह से जो है मैं ज़्यादा इधर-उधर नहीं जा पाई, और ना ही कुछ बहुत अच्छे से व्लॉग वगैरह शूट कर पाई। तो यहाँ पे सभी लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, हस्बैंड गाड़ी लेकर आ गए हैं। तो हम लोग ज़्यादा थे, तो एक बार में सब लोग नहीं आते। तो हस्बैंड पहले मौसी जी की बेटी, उनकी बहू और बच्चे वगैरह जो थे उनको छोड़ आए थे एक चक्कर में, और दूसरे चक्कर में जो है फिर हम लोग निकल रहे हैं। और वहाँ पर जो है पहले जब गाड़ी गई थी तब वहाँ पर जो निकरोसी होती है ना, वो हो रही थी। फिर जैसे कि मैंने बताया कि दूर है जो घर है, तो हस्बैंड जो है फिर वापस लौट कर आए, और फिर हम लोगों को लेकर गए। तब तक जो निकरोसी थी ना, वो हो गई थी। तो इस चक्कर में फिर हम निकरोसी वगैरह भी कुछ भी जो है उसमें भी शामिल नहीं हो पाए। फिर हस्बैंड सीधा हमको ले आए यहाँ जहाँ पे मैरिज हॉल बुक किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और आते ही सभी लोग जो है आ गए थे। बाहर जो बारात वगैरह थी उसका जो चढ़ना होता है, बारात जो चढ़ती है उसकी जो है बाहर तैयारी हो रही थी, बारात वगैरह चढ़ रही थी। और कुछ जो रिश्तेदार थे वो अंदर भी आ गए थे, और मैं भी अंदर ही आ गई थी, क्योंकि बारात में जो है एक तो रोड पे बारात चढ़ती है, और दूसरा भीड़ भाड़ बारात में होती है, ऊपर से गाने वगैरह बजते हैं, तो उससे अभी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब तेज़ आवाज़ में कहीं भी सॉन्ग वगैरह होता है ना, तो अभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो नहीं ऐसी जगह पे रुकता है। तो मेरी मजबूरी रहती है, इस वजह से मैं बारात में भी शामिल नहीं हो पाई।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी चीज़ें सोच कर मैं आई थी, बट उस हिसाब से मैं कुछ भी नहीं कर पाई और ना ही जो व्लॉग है वो बहुत अच्छे से शूट हो पाया। जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये भी जो है किसी न किसी ने शूट किया है, मैंने जो है वो भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि ससुराल में इस तरह हर जगह घुस-घुस के वीडियो शूट करना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। तो मैं किसी न किसी को पकड़ा देती थी फ़ोन, तो उन्होंने जिस तरह से जैसे थोड़ी बहुत शूट की है, वही जो है छोटी-छोटी सी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे मिलने-जुलने के बाद जो है हमने हल्का-फुल्का नाश्ता किया, तो हस्बैंड ने डोसा लाकर दे दिया था। उसके बाद मासी जी की बेटी थी, वो बोली चलो भाभी पानी पूरी खाते हैं, तो फिर हम लोगों ने पानी पूरी खाई। और बस यहाँ पे देखिए जो बारात है वो चढ़ती-चढ़ती दरवाजे पर ही आ गई थी, तो मैंने जो फ़ोन है वो मासी जी के बेटे हैं उनको दे दिया था, तो उन्होंने जो है यहाँ पर थोड़ा-सा शूट कर लिया। तो ये आपको जो दिख रही है ना, कौन-सा कलर बोलते हैं इसको, जो लहंगा पहने हुए हैं, ये हैं ये दीदी हैं, मतलब जो दूल्हे हैं उनकी बहन हैं। तो बस बारात जो है दरवाजे पर आ गई थी, और आप देख सकते हैं भीड़ तो होती ही है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं जो है आई, और ऊपर से मम्मी जी भी उनका थोड़ा तबीयत ऐसा ही था, तो वो भी जो है ज़्यादा नहीं घूम फिर पा रही थी, तो फिर मैं भी उन्हीं के साथ थी। उनको छोड़कर मैं इधर-उधर जो है ज़्यादा आती जाती, तो वो भी जो है अच्छा नहीं लगता है। और ये हैं हमारे दूल्हे राजा। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर मौसी जी के जो बेटे हैं वही शूट कर रहे हैं, उन्हें ही मैंने फ़ोन दे दिया था। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, सारे ही अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, बारात वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे से जो है चढ़ी थी। पूरा जो फंक्शन था काफ़ी बढ़िया था, बट वही है कि जिस हिसाब से एन्जॉय मैं करना चाह रही थी उस हिसाब से नहीं कर पाई, वही जो है अभी की वजह से आप सभी जानते हैं। तो बस यहाँ पे जो है बारात वगैरह जो है गेट पर आ गई थी, तो और जो थोड़ी बहुत रस्में होती हैं तो वो हो रही थी। तो मम्मी जी ना थोड़ा-सा उनको थकान महसूस हो रही थी, तो अंदर हम लोग आकर बैठ गए थे जहाँ पर स्टेज होता है। वहीं पर जो है ये चेयर वगैरह डली थी, तो वहीं पर आकर बैठ गए थे। तो थोड़ी बहुत देर हम लोग बैठे, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने। सभी लोग जो बाराती वगैरह थे सभी लोग खाना खा रहे थे, तो फिर हम लोग भी आ गए। नाश्ता तो पहले ही कर चुके थे, तो यहाँ पर मैं हस्बैंड जो है खा रहे थे, एक थाली में इधर मम्मी है, बाबू है, और अभी आप देख सकते हैं। बस यहाँ पर खुली जगह मिल गई थी, तो यहाँ पर वो खुश हो रहा था, और जहाँ भीड़-भाड़ दिखती है वहीं पर उसका मुँह बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये वही वाले कपड़े हैं जो मैंने मीशो से मंगाए थे, आपके साथ जो है मैंने शेयर किया था। काफ़ी अच्छे लग रहे थे अभी के ऊपर जो कपड़े थे। और बस खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी हो रहा था, साथ ही साथ जो डांस करने वाले हैं वो डांस कर रहे थे। और यहाँ पर हमारी जो ब्राइड है उनकी एंट्री हो चुकी थी, यानी मेरी जो देवरानी है यहाँ पर उनकी एंट्री हो चुकी थी। और इस साइड देखिए हस्बैंड और चाचा जी का ये डांस चल रहा है। बहुत ही हँसी आ रही थी सब लोगों को। चाचा जी और मेरे जो हस्बैंड है ना, दोनों ही बड़े हँसमुख स्वभाव के हैं, तो बस दोनों आपस में बस लगे हुए थे। और फिर जो है आ गए थे यहाँ स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन दोनों, और यहाँ पर हो रही थी वरमाला की तैयारी, जयमाल की। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड को फ़ोन दे दिया था, क्योंकि जब तक हम लोग आए ना तब तक यहाँ सभी लोग अपना सीट वगैरह घेर कर बैठ चुके थे, तो इतनी जगह नहीं थी कि सामने से बैठकर मैं वीडियो शूट कर लेती, तो हस्बैंड को ही मैंने फ़ोन दे दिया था। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जब तक ये तैयारी हो रही थी तब तक तो शूट होता रहा, फिर पता नहीं क्या हुआ, वीडियो कैसे अपने आप बंद हो गया या हस्बैंड ने बंद किया, मुझे नहीं पता। और जो जयमाल होती है, जब जयमाल हो रही थी वही वाली जो क्लिप है उनसे मिस हो गई, वो शूट ही नहीं कर पाए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जयमाल हो चुकी है, और उसके बाद हस्बैंड को पता चला कि जो फ़ोन है वो बंद है। हो सकता है कोई मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आ गया हो, उससे भी जो है वीडियो बंद हो जाती है। जब उन्होंने देखा जयमाल हो गई उसके बाद की वीडियो तो बंद है, तो वो भी जो है क्लिप नहीं हो पाई। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं अच्छे से पूरा जो व्लॉग है शूट नहीं कर पाई, ना ही आपके साथ शेयर कर पाई। बट सब कुछ बहुत अच्छा था, दूल्हा-दुल्हन दोनों ही बहुत ही प्यारे लग रहे थे सच में, और सारे ही अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट वही है, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उस हिसाब से हम सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जैसे हमें करनी चाहिए। और ये जो ब्लैक लहंगे में इधर दिख रही थी ना, वो जो हमारी ब्राइड है उनकी सिस्टर हैं बड़ी, तो वो हैं, वो भी काफ़ी प्यारी लग रही थी ब्लैक कलर के लहंगे में। तो बस यहाँ पर वरमाला हो गई थी, उसके बाद थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक हुए, और जो पैर छूना होता है वो जो है दुल्हन ने पैर छुए।
और बस फिर सभी को बिठा दिया और फिर शुरुआत हो गया आशीर्वाद का। सभी लोग जो है अपना अपना नंबर से आकर आकर आशीर्वाद दे रहे थे। तो सबसे पहले जो ब्राइड थी, दुल्हन थी, और उन्हीं के जो घर वाले थे वो आ रहे थे। बाकी सब लोग, हम लोग जो है बैठ गए थे कि जब दूल्हा पक्ष का नंबर आएगा तब जो है हम लोग जाएंगे। तो थोड़ी देर तक बैठे रहे सब लोग। जब उधर के हो गए फिर हम लोगों का नंबर आया तो हम लोग आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो है मम्मी की जो तबीयत थी ना थोड़ा बिगड़ती जा रही थी। तो हम लोगों को ये था कि जल्दी जल्दी से हो। आप मम्मी के चेहरे पे देख भी पा रहे होंगे, थोड़ा सा ना उनको घबराहट सी होने लगी थी। तो हम लोग बस ये था कि जल्दी जल्दी से करें और चलें। और अभी भी फिर जो है परेशान होने लगा था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। उसको भी घर जाने की थी, क्योंकि उसको भी जो है नींद आने लगी थी। तो यहाँ पर सभी ने जो है आशीर्वाद दिया सभी के साथ। ये जो है दीदी हैं, जो हमारे शादी है जिनकी, उनकी जो है सिस्टर हैं रियल। तो बस यहाँ पर सभी लोग, हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए और उसके बाद हम लोग चल दिए, क्योंकि धीरे धीरे मम्मी की जो तबीयत थी काफ़ी ख़राब होने लगी थी। एकदम से उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। वरना हम लोगों ने सोचा था कि यहीं पर रुकेंगे और आगे की जो रस्में होती हैं वो भी देखेंगे। बट वही है, मम्मी जी और बच्चे जो है परेशान होने लगे थे, तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा। और ये जो ब्राइड हैं उनके भाई हैं बड़े वाले, उनसे हस्बैंड मिल रहे थे। वो बोल रहे थे क्यों जा रहे हो, यहीं रुको। तो उनको बताया कि इस तरह से बात है। तो फिर उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से बाहर से ये जो मैरिज हॉल है वो है, ये होटल है काफ़ी बड़ा सा, तो इसी को जो है बुक किया गया था। तो बस गाड़ी हस्बैंड ले आए हैं, दूर पार्क की थी क्योंकि इधर थोड़ा जगह नहीं थी उस टाइम। अब तो काफ़ी जगह हो गई है। और बस यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं घर की ओर। तो बस इतना ही था जो भी था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।